नमस्कार, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। अपन कक्षा 10 में पाठ 7 का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें अपने पाठ का परिचय हो चुका है और 2 पैराग्राफ का हिंदी अनुवाद हो चुका है। आज अपन तीसरे पार्ट में हिंदी अनुवाद करेंगे, यानी कि थोड़ा बड़ा पाठ है, इसलिए अपन छोटे छोटे टुकड़ों में इसका हिंदी अनुवाद करेंगे। देखो, अपने पाठ का नाम है सौहार्द प्रकृति शोभा, यानी कि मदद करना, मित्रता करना और उनकी सहायता करना ही, और मित्रता से हमें क्या करनी चाहिए, प्रकृति की शोभा मानी जाती है। आगे समझ में, सौहार्दपूर्ण यानी कि सहचर्य मित्रता, यानी सबके साथ मित्रता बनाए रखना, एक दूसरे की मदद करना, यही प्रकृति की शोभा मानी गई है। देखो, मैं अभी आपको थोड़े 1-2 कठिन शब्दार्थ बता देती हूँ, उसके बाद अपन इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे। देखो, हठास पूर्वकम, ठीक है। हठास, हठास यानी होता है ठहाका लगाना या हंसना, ठहाका मारते हुए। विप्लवते है, यानी कि डूब सकती है। जल्दो, जल्दो यानी कि समुद्र में। नोरिव, नोरिव यानी कि नौका के समान। शीर्षी, शीर्षी यानी सिर पर। विक्षय, विक्षय यानी देखकर। देखो, कुछ मैंने कठिन शब्द बताए हैं आपको, और ये अपने आप पाठ में आएंगे तो अपने को कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। पहले देखो, मैंने आपको इसका पाठ परिचय बता दिया था, पशु पक्षियों की कहानी है इसमें, और एक क्या होता है, जंगल होता है, उसके नदी किनारे एक शेर आराम करता रहता है, और फिर जंगल के बंदर उसे परेशान करते हैं, तंग करते हैं। फिर वो एक दूसरे से बातें करते हैं। शेर कहता है, आपको क्या मेरा डर नहीं लगता है, मैं इस जंगल का राजा होते हैं, आप डरते नहीं हो। फिर एक बंदर कहता है कि आप तो राजा बनने के योग्य ही नहीं हो, क्योंकि आप तो क्या करते हो, राजा क्या करता है, सबकी रक्षा करता है, और आप क्या करते हो, हमें खाने का काम करते हो, हमें हानि पहुंचाने का काम करते हो। फिर दूसरा बंदर कहता है कि आपने कोई युक्ति सुनी है, यानी कि पंचतंत्र की युक्ति सुनी है। फिर एक कौवा आता है कि ये तो कोई बनने योग्य नहीं है, इसके बंद का राजा बनने योग्य तो क्या हूँ, मैं हूँ। फिर कोयल और कौवे में वार्तालाप होती है। कोयल कहती है कि आप तो काम काम करते फिरते हो, इस प्रकार आपसरी में दोनों बातें करते हैं। फिर देखो आगे क्या होता है, कौवा कहता है मैं बनूंगा, कोयल कहती है मैं बनूंगा, शेर कहता है कि मैं, बंदर कहता है मैं। ये सब अपने अपने राज्य वन राजपद को धारण करने का बता रहे थे, ठीक है। अब देखो, हाथी क्या कहता है, यानी कि कोयल बोल लेती है, कौवा भी बोल लेता है, बंदर भी अपनी बातें बता देते हैं शेर को। लेकिन अब देखो, हाथी क्या कहता है कि देखो, गज कहता है समीपत है अवागछन अरे, कि पास में आते हुए कहता है कि अरे सर्वे संभाषणम सर्वेहन वाहम अत्रागछम, कि सबकी बात सुनते हुए, बातचीत मैंने क्या है, सुनी है, और मैं यहाँ आया हूँ, यानी कि सबकी बातचीत सुनकर के भी मैं भी वहाँ अब आया हूँ। सुनते हुए हाथी आता है, क्योंकि जब कोयल बात करती है, कौवा बात करता है, तो उनकी सबकी बातचीत सुनकर के क्या करता है, हाथी आता है। हाथी क्या कहता है, अहम विशालकाय बलशाली पराक्रमी च, कि मैं क्या हूँ, विशाल शरीर वाला हूँ। विशाल का यानी कि विशाल शरीर वाला हूँ, बलशाली हूँ, और क्या हूँ, पराक्रमी हूँ। सिंह व शात अथवा अन्य को अपी, यानी कि शेर हो या कोई दूसरा कोई भी हो, यानी कि शेर हो या कोई दूसरा कोई भी हो। वने पशु न तुम तुरंत है जंतु में है स्वसुंडेन पोथित्वा मारी श्यामी। भाई क्या कह रहा है कि वन के जंतुओं को, वन के पशु पक्षियों को जो भी तंग करने वाला होगा, उसको मैं स्वसुंड
सूंडेन पाथयित्वा मरीष्यामि, सूंड से, मेरी सूंड से पकड़ करके फटकार के मार डालूंगा या मार दूंगा, या वह मेरे द्वारा क्या किया जाएगा, मार दिया जाएगा। हाथी कहता है कि कोई भी शेर हो या कोई भी दूसरा कोई भी हो, लेकिन अगर कोई भी इस जंगल के पशु पक्षियों को तंग करेगा तो मैं मेरी सूंड से उसे फटकार के पटक करके मार गिराऊंगा। किम मन्ये कोऽप्यस्ति एतादृशः पराक्रमी, क्या मेरे अलावा कोई भी ऐसा पराक्रमी है। हाथी कहता है कि मेरे अलावा कोई ऐसा कोई पराक्रमी है। अतः अहमेव योग्ये वनराज पदाय, इसलिए मैं ही वनराज पद के योग्य हूँ। क्या कहता है हाथी कि मैं ही वनराज पद के योग्य हूँ। वानर कहता है अरे अरे कि अरे अरे एवं वा, अथवा इस तरह शीघ्रमेव गजेष्यामि पुंछ विदुहि वृक्षोपरि आरोहति, कि अरे अरे हे हाथी इस तरह जल्दी मत करो। और वह बंदर क्या कहता है, हाथी की पूंछ पकड़ के और पेड़ पर चढ़ जाता है। क्या करता है बंदर, छेड़खानियाँ करता रहता है, यानी कि अरे अरे इतनी जल्दी मत करो हाथी, उसकी पूंछ पकड़ के वह क्या कर जाता है, पेड़ पर चढ़ जाता है। गज त्वं वृक्षमेव स्वसूंडेन आलाडयितुम् इच्छति, परम वानरस्तु उदित्वा अन्य वृक्षम आरोहति। यानी कि हाथी क्या करता है, उस पेड़ को क्या करता है, खुद की सूंड से घुमाना चाहता है। पेड़ को क्या करना चाहता है, आडलेयितुम् इच्छति, यानी कि घुमाना चाहता है। परम लेकिन वानरम अस्तु उदित्वा अन्य वृक्षम आरोहति, परंतु लेकिन वानर क्या करता है, कूद करके दूसरे पेड़ पर चढ़ जाता है। एवं गजम वृक्षात् वृक्षम प्रति धावतः दृष्ट्वा सिंह अपि हस्ति वदति च। अब देखो इस तरह हाथी को इस पेड़ से दूसरे पेड़ की ओर दौड़ता हुआ देख करके शेर हंसता है। यानी कि हाथी को एक पेड़ से दूसरे पेड़ की ओर भागते हुए, दौड़ते हुए, क्यों दौड़ रहा है, क्योंकि बंदर उसकी पूंछ मरोड़ के या खींच करके पेड़ पे चढ़ गया, और बंदर तो उछल उछल के एक दूसरे पेड़ से चला जाता है। लेकिन हाथी क्या करता है, उस पेड़ को घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन पेड़ घूम नहीं सकता उससे। वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ की ओर दौड़ता है तो शेर को उसको देख करके क्या आ जाती है, हंसी आ जाती है। वो कहता है, वह बोलता है, शेर कहता है, भो अरे गज हाथी, मां वयम तुदने एते वानरा, कि ये बंदर मुझे भी इसी तरह क्या कर रहे थे, परेशान कर रहे थे, कि ये बंदर तो मुझे भी इस तरह परेशान कर रहे थे। वानर कहता है, एतस्मा देवतु कथयामि अहमेव योग्ये वनराज पदा एन विशाल कायम पराक्रमणि, इसलिए तो मैं कहता हूँ कि वनराज पद के लिए योग्य कौन हो, मैं ही हूँ, जो क्या हूँ, पराक्रम शरीर वाला हूँ। भयंकरम चापी सिंह गज व पराजेतुम समर्था अस्माकम जाति, यानी कि इस भयानक क्या है कि भयानक शेर को और हाथी को भी हम हराने के लिए हमारी जाति क्या है, समर्थ है। यानी कि हम तुम्हें इसलिए कहता हूँ कि वनराज पद के लिए मैं ही क्या हूँ, योग्य हूँ। कौन कहता है, बंदर कहता है कि मैं ही योग्य हूँ और पराक्रमी हूँ, और इस भयानक शरीर वाले या भयानक शेर और हाथी को पराजित करने में हमारी जाति क्या है, समर्थ है। अतः वन्य जंतुना रक्षा वयम क्षमा, यानी इसलिए इन वन्य जंतुओं की रक्षा करने के लिए हम क्या हैं, सक्षम
हैं। हम सभी क्या हैं, सक्षम हैं, या मैं क्या हूँ, इन वन्य जंतुओं की रक्षा करने में क्या हूँ, सक्षम हूँ। एतस्वरम श्रुवा नदीमस्ति एक बकः, यानी ये सब सुन करके नदी में उपस्थित एक बगुला बोलता है। फिर वह क्या कहता है, एक बगुला होता है, वह क्या कहता है, बकः, अरे अरे मां विहाय कथम मने को अपि राजा विबुधमर्ति, यानी कि अरे अरे मुझे छोड़ करके इस जंगल का कोई भी राजा हो ही नहीं सकता, कि मुझे छोड़ करके इस जंगल का राजा कोई नहीं हो सकता। अहम तो शीतले जले बहुकाल पर्यंत अविचल ध्यान मग्न स्थित प्रज्ञ इव स्थित्वा सर्वेषां रक्षाया उपायान चिंतयिष्यामि। वह क्या कह रहा है कि मैं तो इस ठंडे जल में, शीतल जल में बहुत समय तक क्या कर रहा हूँ, बिना हलचल किए ध्यान मग्न और स्थित प्रज्ञ यानी कि जमा रह करके भी मैं सभी की रक्षा करने में सभी को उपाय क्या करूँगा, सोचूंगा। सभी की रक्षा करने के लिए शीतत्वा सर्वेषां रक्षाया उपायान चिंतयिष्यामि, यानी कि मैं सभी की रक्षा करने के लिए बारे में उपायों को सोचूंगा। योजना निर्मय च स्वसभाया विविध पदमल कुर्वाणे जंतुस्ते मिलित्वा रक्षोपायान क्रियान्तान करिष्यामि, यानी कि मैं क्या करूँगा, योजना का निर्माण करके और विविध पदों पर शोभा के समान, विविध पदों के शोभा के समान जंतुओं से मिल करके और रक्षा को उपायों से क्रियान्वित करूँगा, यानी कि जो जिस पद के लायक होगा उनको सभी का निर्माण नियोजन करूँगा और सभी पशु पक्षियों से मिल करके विविध पदों का शोभायमान करके उनके उपायों का क्रियान्वित करूँगा। अतः अहमेव वनराज पद प्राप्ति योग्य है, इसलिए मैं ही वनराज पद को प्राप्त करने योग्य हूँ। अब देखो आगे कौन बोलता है, मयूर है, मोर बोलता है वृक्षोपरितः हट्टासपूर्वकम, यानी पेड़ के ऊपर से जोर से हट्टासपूर्वक यानी कि हंसते हुए कहता है, वीरम वीरम आत्मशलाघाया किम न जानासि यत्, कि आत्म प्रशंसा से क्या नहीं जानते हो। हंसते हुए कहता है मोर कि वीरम वीरम यानी कि रुको रुको, कि आत्म प्रशंसा से आप क्या नहीं जानते हो। जानासि यत् यानी कि आप नहीं जानते हो। यदि न शयान परितः सन पर पति सम्य नेता ततः प्रजा अकारणधारा जल गो विप्रवेतः नौरिवः, यानी कि यदि उचित राजा या उचित नेता या राजा न होगा तो प्रजा तो बिना मल वाली नौका के समान समुद्र में डूब जाती है। यानी कि उचित राजा नहीं होगा तो क्या होगा, प्रजा का बिना मलह वाला जो नाविक होता है, नाव खींचने वाला, तो उस प्रकार क्या हो जाएगा, नौका के समान समुद्र में डूब जाती है। अगर उचित राजा नहीं होगा तो प्रजा भी क्या हो जाएगी, उस नौका के समान समुद्र में डूब जाएगी बिना उस नाविक के। आ गया समझ में। कौन जानती एव ध्यान अवस्था, कि तुम्हारी ध्यान अवस्था को कौन नहीं जानता है। स्थित प्रज्ञ यानी कि आपकी स्थिति को कौन नहीं जानता है। मोर कहता है किसको, उस बगुले को, कि आपकी ध्यान अवस्था को कौन नहीं जानता है। आप ध्यान लगा करके बैठ जाते हो, उसके बाद में क्या होता है वो तो अभी जानते हैं। इति व्यादेन वराकान मीनान छलेन अधिग्रह क्रियता भक्ष्यसि, यानी कि इस बहाने से आप क्या करते हो, जो जल में व्हेल नाम की मछलियां रह रही हैं उनसे क्या करते हो, ध्यान लगा के बैठे रहते हो और छल से उन मछलियों को पकड़ करके क्या क्रूरता से क्या कर जाते हो, खा जाते हो। क्रूरता से क्या कर जाते हो, आप खा जाते हो। धिक्त्वाम तुम्हारे पर क्या है, धिक्कार है। त्वं कारणात् तुम सर्व पक्षी कुल
कुलमेव न हानितम जातम, यानी कि तुम्हारे कारण तो ये सारे पक्षी कुल क्या हो गया है, अपमानित हो गया है। तुम्हारे कारण क्या हो गया है, सारे ये जो पक्षी कुल है ना, ये किसके कारण क्या हो गया है, सारे अपमानित हो गए हैं। किस लिए, बगुले के कारण। यानी बगुला क्या करता है, पानी में ध्यान लगा के बैठ जाता है, और जब भी जैसे मछली आई टक अपनी चौंक मारता है और अपनी मछली को खा जाता है। तो यानी कि वो ध्यान लगा के बैठ जाता है और व्हेल जैसी मछलियों को ध्यानपूर्वक बैठ करके और छल से क्रूरता से उनको क्या कर जाता है, वह खा जाता है। देखो अपने 3 पैराग्राफ हो चुके हैं, यानी कि इस पार्ट के 3 पार्ट हो चुके हैं। आशा करती हूँ आपको समझ में आया। आगे वाले पैराग्राफ का हिंदी आगे वाली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।